आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पूरा कर लिए थे, जिसमें वर्गमूल निकालना था अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी भी वर्गमूल ही निकालना है, तो हम लोग प्रश्न 6 से शुरू करते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने नहीं समझाया, ध्यान दीजिए। देखिए, आपका जो सवाल है कुछ इस रूप का है, प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं। वर्ग किसको कहते थे? किसी संख्या को उसी संख्या से, जैसे 5 का वर्ग, तो इसको इसी संख्या से गुना कर दीजिए 25। 5 के वर्ग कितना हो गया? 25। 6 के वर्ग यानी 6 को उसी संख्या से गुना कर देना। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना उसका वर्ग कहलाता है। क्या बातें क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। तो वर्गमूल में क्या होगा सर? वर्ग में देख रहे हैं कि उसी को 2 बार गुना कर रहे हैं तो वर्ग मिल रहा है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करें तो ऐसा आएगा, तो 2 में से 1 ले लेना है। क्या ले लेना है? 1, वही हो जाएगा वर्गमूल। तो 2 में से 1 लिखेंगे तो कितना है? 5, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 36 का गुणनखंड करेंगे, तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो 2 में से 1 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो सभी का पहले गुणनखंड करिए और 2 में से 1 निकालना है। और मान लीजिए जिसका जोड़ा न मिलेगा, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा, वही क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, और वो ज्ञात हो जाएगा जिससे इस संख्या को भाग दे। वो कह रहा है कि जो छोटी संख्या आएगा उस संख्या से इस संख्या को भाग देना है। कहला वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। कौन सी बनेगा? बोल दिया कि जिससे जो संख्या आएगा छोटा, उससे इस संख्या को भाग दे, माने इस संख्या को क्या करेंगे? भाग देंगे। जेकर जोड़ा ना मिलेगा वही सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और फिर क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 252 का चलिए अभाज्य गुणनखंड। देखिए मेरी तरह जैसे मैं बना रहा हूँ, 2 से कट जाएगा, 2 एकाई 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 उतरा 12, 2 छक्का 12। ठीक है, चलिए 2 से भागा दीजिए, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। 2 से नहीं लगेगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, 3 एकाई, 3 से 21, 7 से 1। चलिए लिख दीजिए कितना है? 2 2 3 3 7। हमको ये बताइए पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत अच्छा है, जेकर जोड़ा ना मिलेगा वो सबसे छोटी होगा। 1 का जोड़ा मिल गया, 1 का जोड़ा मिला, 1 का नहीं मिला, यही है सबसे छोटी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया एक आंसर। ठीक है, अच्छा, जिससे इस संख्या को भाग दे, भाग दीजिए तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो लिखेंगे क्या? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या ये बोला है कि कैसे हम प्राप्त होंगे पूर्ण वर्ग संख्या? इस छोटी संख्या से भाग दीजिए, ये वाला में 252 में, तो दीजिए यही है 252। एकरा में छोटी संख्या 7 से भागा दीजिए, देखिए पूर्ण वर्ग मिलेगा। 7 से काटिए, 7 या 21, 4 बचा, 2 उतरा, 7 छक्का 42, यानी 36। 36 जो आया है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। और कहा कि जो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात होगा, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का क्या निकालना है? वर्गमूल भी निकालना है। इसलिए वर्गमूल बराबर वर्गमूल कितना? 36 का निकालिए वर्गमूल। कितना हो जाएगा? 36 का वर्गमूल समझ रहे हैं ना? हाँ, 36 का गुणनखंड करेंगे यानी 36 कितना आ जाएगा? 6। इतना तो बता चुके हैं आपको। वर्ग याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक की संख्या का आपको वर्ग ज्ञात होना चाहिए। 1 के वर्ग 1, 2 के वर्ग कितना? 4, 3 के वर्ग कितना? 9। 3 को उसी संख्या से, वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना, वर्ग कहलाता है। 4 का कितना? 16। 5 का कितना वर्ग हो जाएगा? 25। 6 का कितना? 36। 7 का कितना? 49। 8 का वर्ग 64। 9 का 81। 10 का 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169। मतलब इसी तरह आपको ध्यान में रखना है ताकि आसानी से निकाले। तो 2 आंसर आपके सामने, एक 7 आ गया, एक कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, कोई डाउटेड नहीं ना है? काट लीजिएगा ना, काट लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसको बनाते हैं। इसको भी वही है, सोल्यूशन करेंगे। 2 9 2 5,
इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो देखिए 2 9 2 5, 3 से लगेगा, लगाइए, 3 नंबर 27 2, 3 7 21 कट जाएगा, 3 नंबर 27 2 बचा और 2 उतरा तो 22, 3 7 21, तो फिर 1 बचा 5 उतरा, 3 बचे 15, ठीक है। फिर 3 से देखिए कट जाएगा, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से, 5 6 30, 5 5 25, 5 से 13 बार में, 13 5 65। अब देखिए फिर 13 से लगा लिए एक बार में, एक आवेगा छोड़ देना, तो क्या क्या 3 3 5 5 13। हमको ये बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा, तो आपको बताया गया जिसका जोड़ा ना मिले वो क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला, इसका ना मिला, यही सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना हो गया 13, एक आंसर ये हो गया। अच्छा फिर कहा कि जिससे इस संख्या को भाग दो, जिससे इससे इस संख्या में भाग दीजिए तो क्या मिलेगा, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बोल रहा है ना कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, तो भाग देंगे पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या भाग दीजिए 29 2 5 में, कितना से 13 से भाग दीजिए। देखिए ये कटेगा, 13 से भागा देंगे तो काटिए, 13 दूनी 26, कितना बच गया इससे बताइए 3, फिर तो 32 हो गया, 13 दूनी 26, ठीक है, 6 बच गया, 13 5 65, 225, 225 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो इसीलिए वर्गमूल फिर निकाल देंगे, वर्गमूल बराबर इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे 225 का, तो कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 का गुना करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको नहीं लगता है कि आप अब आगे नहीं बनाइएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला जो आपका सवाल है 396 है, 2645 है, 2800 है, फिर कितना है 16 20। तो इसको ही देखिए बनाने का प्रोसेस वही रहता है, आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या देखना है, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा। क्या बातें क्लियर है, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, और उसी से फिर क्या करना है भाग दे देना है, ठीक है। देखिए 3 9 6, 3 9 6, देखिए सम संख्या अंत में है तो सम संख्या से लगेगा, 2 से लगाइए, 2 एकाई 2, कितना शेष बचा 3 में से घटावेंगे 1, 9 उतारे 19 हो गया, 2 नमा 18, फिर 1 बचेगा 6 उतरेगा 16, 2 8 16। क्या बात है क्लियर क्लियर। 2 से 2 नमा 18, 1 बचा 8 उतरा तो 18 हो गया, 2 नमा 18 99 बार में, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा विषम संख्या, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, 3 इकाई 3 इकाई, फिर 11 से लगेगा एक बार। तो यहाँ पर फाइनली मेरा आया अभाज्य गुणनखंड इतना आया। अब बताइए केकर जोड़ा नहीं मिला, एककर मिला, एककर मिला, एककर नहीं मिला, एककर नहीं ना मिला, नहीं मिला। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा 11। अब 11 से भाग दीजिए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग, एक आंसर हो गया, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या करेंगे, 3 9 6 में 11 से भागा देंगे, भागा दीजिए 11 से, 11 तिया 33, कितना बच गया जी 39 में से 33 घटाइए 6, और 6 उतरेगा 66, 11 6 86, यानी 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए वर्गमूल जो हो जाएगा क्या, वर्गमूल। बातें क्लियर हो रही है ना। हाँ देखिए नहीं समझ में आता है मैथ को करना क्या है, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के और क्या करते हैं आप छोड़ देते हैं उसको। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करिए, एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार, मतलब आपको पढ़ना ही है, तो उसको समझना है लैंग्वेज को, वो कह क्या रहा है। बहुत सारे आज के बच्चे होते हैं ऐसे कि रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, यही वजह है कि आप असफल हो जाते हैं, आधी अधूरी परिश्रम करते हैं, रट लेते हैं, रट्टा मारते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। इसको देखिए ऐसे ही बनेगा, गुणनखंड करने पड़ेगा। देखिए 2 6 4 5, चलते हैं इधर, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, तो जब भी 3 से लगा के ट्राई करते हैं, 3 से काटने का रूल यही है कि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है 3 से कैसे कटेगा, कैसे जानेंगे, जानने के लिए कि सबके जोड़ दो, 3 से कटेगा तो कट जाएगा, जोड़ो 6 2 8 8, 8 4 12 12 और 5 कितना 17, बताओ 6 2 8 4 12 5 17, 17 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से ज़िंदगी में नहीं कटेगा, काट के देख लीजिए नहीं कटेगा, ठीक है ना, ना कटेगा। 5 से कटेगा,
3 से काटेगा तो कट भी नहीं करेगा, भागा तक देख लीजिए ना, कटेगा 5 से कटेगा। 5 × 5 = 25, 1 बचा चारों तरफ 14, 5 दूनी 10, 4 बचा 5 9 45। अब देखिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये वर्ग है 23 का, जब भी कटेगा तो 23 से कटेगा। आप कैसे जान गए सर? जानेंगे नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिस किसका है? मेरा, आपका थोड़ी है। ध्यान दीजिए, आपको अभी ध्यान देना है स्क्रीन पे। 3 से नहीं कटेगा, 23 से कटेगा। 23 के वर्ग 529 है, 23 बार में, फिर 23 से इधर 1 बार में। ठीक है, अब कह रहा है कि एगो 1 बार 23 से पहाड़ से काट दिए सर, इतने से कट भी करेगा तो हम क्या करें? ध्यान दो, 5 × 23 × 23, एक को नहीं लेना है ना? नहीं, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं, इसका जोड़ा मिला, इसका नहीं मिला। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? 5। अब ये एक आंसर हो गया। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या तो 6 4 5, 5 से भागा दे, 5 × 5 = 25, 1 बचा 4 5। वर्गमूल बराबर 23। कोई डाउटेड नहीं होना चाहिए। ये बना लीजिएगा आप लोग अभाज्य गुणनखंड 2 से करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 पे। ये जो नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। एक कक्षा में एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में, ठीक, जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे बिजनेसमैन आदमी जमा दे रहे थे, है ना, प्रधानमंत्री कोष में। तो आप लोग को जमा नहीं देना, आप लोग को सवाल किया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कितना रुपया जमा हुआ? 2401 रुपया। अच्छा, कैसे जमा हुआ है? तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपया दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मान लिया कि कक्षा में 10 विद्यार्थी था, कै विद्यार्थी? तो एक आदमी 10 रुपया देगा। कै रुपया? 10 रुपया। ना समझ में आया? लैंग्वेज नहीं। कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी सभी, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपया दान में दिया। तो मान लिया कि विद्यार्थी है 10, कै विद्यार्थी? 10, उतने ही रुपया दान में दिया जितने कक्षा में क्या थे? विद्यार्थी थे। तो एक विद्यार्थी अगर 10 विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी अगर 10 रुपया देगा तो कक्षा में 10 हुआ है तो 10 दही कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दही 100 हो जाएगा, है ना। देखिए, तो मान लिया कि कक्षा में विद्यार्थी की जो संख्या है मान लिया 15 है, तो एक विद्यार्थी 15 रुपया देगा, तो 15 को हो जाएगा तो 15 15 2 25। तो ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। माना कि कक्षा में विद्यार्थी की संख्या x है। कितना? x। इसलिए x विद्यार्थी है तो 100 रुपया दान देगा। इसलिए जैसे 15 विद्यार्थी था तो एक विद्यार्थी का रुपया दे रहा था 15 तक, कुल पैसा कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे ना। हाँ, इसलिए x विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान कै रुपया हो जाएगा? 100 रुपया। कै रुपया? 100 रुपया। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न से कुल अगर दान की बात करेंगे तो दोनों गुना कर देंगे, चाहे वो विद्यार्थी है और जितना चंदा दिया है। प्रश्न से कुल दान बराबर हो जाएगा कितना? यहाँ दिले है 2400 रुपया, 2401 रुपया हुआ है दान, जितना राहत कोष में उन्हें गुना कर दीजिए 2401 रुपया। ठीक है, तो 100 स्क्वायर ही हो जाएगा 2401। x बराबर वर्ग है तो उधर वर्गमूल निकलेगा 2401 का। 2401 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? अब वर्गमूल निकालिए, देखिए इधर 2401 अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए देखिए, 3 से लगेगा, 3 से नहीं कटेगा, है ना, 3 और 24 नहीं कटेगा। 7 से 7 या 21, 3 आ गया,
7 चौक 28, 2 सतिया 21, 3 से 7 से लगाइए। 7 पच्चे 35 नहीं चलेगा। 7 चौक 28, 7 नवा 63, 7 से 7 सत्ते 49, 7 से एक बार में। चलिए, तो इसका गुणनखंड आ गया, अंदर गुणनखंड सेट कर दीजिए। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 2 गो में से कै गो निकलेगा? एगो। तो 2 गो 7 में से एगो 7 निकलेगा, है ना, जोड़ा में से निकलता है वो में से। यानी कुल विद्यार्थी की जो संख्या थी 49 थी। कितना थी? 49। क्लियर है बात है? बताइए, कहीं डाउटेड है तो। आपका जो अगला सवाल है, एक बाग में, बाग मैंने जंगल नहीं यहाँ पर है, बाग है, बाग जंगल, 2025 पौधे हैं, 2025 इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। एक पंक्ति है, मान लिया क्यारी ना बनाते हैं ऐसे ऐसे, तो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में जितने ऐसे ऐसे पंक्ति है उतने ही पौधा एक क्रम लगेगा जितना पंक्ति की संख्या है। मान लिया कि एगो पंक्ति, 2 गो 3 गो कतार, 4 गो कतार, ठीक है। तो मान ली कि 4 गो पंक्ति है, कै गो? 4 गो, तो पौधा भी कै गो लगेगा? 4 गो, क्योंकि कह दिया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्ति की संख्या मान लिया कि 4 है, कै गो ऐसे ऐसे है? 4 गो। तो कहा कि उतने पौधे भी है, एक का मतलब कि हर एक में एक का गो लगावेगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि पंक्ति अगर 4 गो है तो पौधा भी कै गो होगा? 4 गो। कै गो होगा? 4 गो। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। तो कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताइए। देखिए, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर x, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या उतने है जितना पंक्ति की संख्या है। मतलब x है तो x, मान लिया कि 4 गो पंक्ति है, कै गो? 4 गो, तो पौधा भी 4 गो है, यानी एक पंक्ति में 4 पौधा, कै पौधा? 4 पौधा। एक रो में कै गो? 4 गो, एक रो में कै गो? 4 गो पौधा। कह रहा है कि जितना पंक्ति है उतने पौधा है प्रत्येक पंक्ति में। तो मान ली कि 4 गो पंक्ति है तो एक पंक्ति में 4 गो पौधा है, एक रो में 4 गो, एक रो में 4 गो, एक रो में 4 गो। अब बताओ कि कै गो कुल हो गया, से बताओ, गिनो। 4 4 8 4 12 4 16, यानी कुल पौधा निकालना है तो सब गुना करने पड़ेगा, जितना पंक्ति है उतना पौधा से। प्रश्न से कुल पौधे बराबर कितना दिले है यहाँ? 2025 लगाने हैं। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा x गुने 1, पंक्ति गुने प्रत्येक पंक्ति पौधों की संख्या 2025, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2025। तो x बराबर आ जाएगा, वर्गमूल निकालने पड़ेगा 2025 का, ठीक है। तो निकालिए 2025 का, देखिए 2025 5 से लगाइए, 5 चौके 20, 0 5 5 25, 5 5 8 40, 5 1 300, 3 दूनी 6, 3 से 2 21, 3 से 3 नमा, 3 से 3 वर्ग, 3 से 3 वर्ग, 1 वर्ग। चलिए सब यहाँ सेट कर दीजिए जितना है सब। 5 5 3 से भी ऐसे कट रहा था शुरू में, 3 से भी काट सकते थे, ठीक है। 3 3 गलत नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए 3। तो x बराबर आ जाएगा, डबल में से एगो निकलेगा 5, एगो 3, वर्गमूल में डबल में से निकलता है ना। हाँ, क्योंकि वर्ग जब होता है तो डबल गुना, तो वर्गमूल में होकर आधा निकालेंगे ना। 15 तिया 45, 45 हो गया, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्लियर है, कोई डाउटेड नहीं। अगला सवाल, ये जो 9 और 10 सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल का जो वेटेज होता है एन में से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में समझना है, नहीं समझिएगा दिक्कत होगी आपको। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको ज्ञात करना है। किसी भी स्थिति में वर्ग, किसी का वर्ग होना चाहिए, ठीक है, जो ऐसा वर्ग होना चाहिए जो 4 से कट जाए, 9 से कट जाए और 10 से कट जाए। बताइए, तो आपको वर्ग संख्या लाना है, ऐसा वर्ग जो 4 से कटे, 9 से कटे और 10 से कटे। तो कौन सा ऐसा वर्ग संख्या होगा कि इससे कटेगा? उसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम सभी का, ठीक है। सोल्यूशन
लीजिए 4 9, जब भी इस तरह के आवेगा वर्ग के लिए तो पहले एलसीएम लेना है, 10 का लसा, ठीक है। चलिए तो लसा क्या होगा आप लोग निकालना जानते हैं, है ना। चलिए निकाल लीजिए, 2 से 2 2 नहीं, 9 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, अब किसी से नहीं कटेगा, गुना कर देंगे, है ना। एलसीएम के लिए 2 गुने 2 गुने 9 गुने 5, कितना हो गया बाबू, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 92 से 180 आ गया, इतना का लसा कितना 180। अब 180 तो कट जाएगा, सबसे कट जाएगा, लेकिन ऐसा संख्या होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग है और छोटा होना चाहिए। क्या ये पूर्ण वर्ग है, पहले हमको ये बताइए। नहीं, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या किया जाए, सबसे पहली सवाल ये आता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या किया जाए, आपको विचार ये करना है। चलिए एलसीएम के पास, अब कहाँ चलिए, एलसीएम के पास, ध्यान दीजिए, वहाँ ध्यान दीजिए, एलसीएम के पास चलना है, पूर्ण वर्ग बनाना है ना छोटा, ध्यान दीजिए। ये जो 2 का जोड़ा हो गया, अच्छा 9 जो है 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, 1 का जोड़ा हो गया, ये हो गया कि नहीं 9 का, क्या बात है हमारी क्लियर हो रही है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एलसीएम के पास जा रहे हैं, 2 का जोड़ा खुद है, 9 का जोड़ा ये अपने आप में 9 जोड़ा है, 3 गुणनखंड होगा ना, 3 गुने 3, हाँ। 5 का देखो जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा है नहीं है जोड़ा, तो अब क्या करना होगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 5 से गुना करना होगा। अतः सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, जेकर जोड़ा ना मिले उससे गुना कर दो भाई। केकर जोड़ा ना मिला, आपने अभी देखा 5 का जोड़ा नहीं मिला, 5 से गुना करो, यही है ना 5। 9 का जोड़ा मिलल है, 9 का गुणनखंड करके देखिए ना, 5 का गुणनखंड थोड़ी हो रहा है कुछ नहीं, चलो यही आ जाएगा 900, जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो कटेगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह से इसको भी बनाना है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना से विभाजित हो जाए, तो 8 15 20 का लसा, चलिए लसा इधर देखिए, 8 15 20 लसा 2 से लगाइए, 2 चौके, फिर कितना हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, 10 वर्ग, 2 से लगाइए, 2 दूनी 15 नहीं, 2 5, 5 से लगाइए, 2 नहीं 5 तिहाई 5 इकाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एलसीएम जो आया लसा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। एलसीएम क्या क्या आया, 2 आया, 2 आया, 2 को सब 3 को है ना, 2 1 2 3 लिख दीजिए एक जमा, 5 आया और 3 आया। अब बताइए यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, गुना करिए, करिए गुना, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पटे 40, 40 या 20 से 120, 120 जो है वो सबसे कट जाएगा। लेकिन हम लोग का ये आंसर नहीं है, हम लोग को पूर्ण वर्ग चाहिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 120 में हम लोग गुना करेंगे, केकरा से गुना करेंगे, जेकर जोड़ा ना मिला, ध्यान दे रहे हैं हमारी बातें, हाँ, जेकर जोड़ा ना मिला, ध्यान दीजिए, 1 का जोड़ा मिल गया, 1 कर नहीं मिला तो एकरा से गुना, एकरा से गुना, ये तीनों, यानी तीनों से गुना करना पड़ेगा, तब पूर्ण वर्ग बनेगा। जेका जोड़ा ना है, जोड़ा बना लो, पूर्ण वर्ग। देखो जब भी मन में सवाल वर्ग आवेगा तो वर्ग जोड़ा पर आधारित है, कोई पे आधारित है, जोड़ा, तो जोड़ा को ध्यान दे दिए, हो गया जोड़ा समझ के कुश्ती। 2 का जोड़ा नहीं यहाँ है, ये वाला के तो है, ये 1 कर नहीं जोड़ा कहीं फिर है, 1 कर नहीं है, 1 कर, यानी 2 5 और 3 से गुना करो, 2 5 और 3 गुना करो, 2 पचे 10, 10 तिया 30, 30 में 1 से गुना करो, 30 से 12 तिया 36, यानी 3600 आवेगा, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये आंसर हो गया। इस तरह कोई डाउटेड है तो बताइए। ये आपका फाइनल जो होता है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 5.3। अब हम लोग चलेंगे आगे, जो है आपका उस पर चलेंगे। यहाँ तक कहीं डाउटेड है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छी तरह से नोट्स इसी तरह से बनाइए, कोई डाउटेड नहीं होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।